नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए जून महीना कैसा रहेगा। जून महीना बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि जून में बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। जून में मंगल जो है वो राहु के साथ जो अंगारक योग कर रहे हैं, वो अलग होकर 1 जून को ही अपने घर में मेष में जा रहे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है कि एक तो राहु मंगल का अंगारक योग ब्रेक हो रहा है, फिर मेष में मंगल जा रहा है, अपने घर में जा रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है। तो अंगारक योग ब्रेक हो रहा है, जहाँ मंगल जाएंगे वो अपने घर में जाएंगे, तो वो स्थान आपका पावरफुल हो जाएगा। और उस स्थान पर शनि की नीच दृष्टि है, तो शनि की नीच दृष्टि होते हुए भी मंगल अपने घर में होने की वजह से आपको लाभ देंगे। जो नेगेटिविटी है उस घर को वो प्रोटेक्ट करेंगे, और ऑलमोस्ट 50-60% नेगेटिविटी कम हो जाएगी उस स्थान को लेके। कौन सा स्थान है वो समझेंगे। दूसरी चीज़, मंगल की दृष्टि जो हो रही है वो अपनी दूसरी राशि पर जो हो रही है वो आपके लिए लाभदायी है, वृश्चिक पे। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि गुरु 6 तारीख को उदित होंगे, 6 जून को। तो गुरु की दृष्टि का जो लाभ मिलना चाहिए वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आधा महीना गुरु के साथ है, आधा महीना ट्रांजिट कर जाएंगे। शनि अपनी जगह पर है, राहु अपनी जगह पर जो अंगारक योग किए हुए थे अब अकेले हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव उतना नहीं हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिविटी हो जाएगी। सो ओवरऑल अच्छा। केतु पर भी गुरु की दृष्टि है, लेकिन वो उदित गुरु की नहीं है। तो गुरु जब अस्त के हैं, वो उदित होंगे, तो वो स्थान भी आपके लिए पावरफुल हो जाएगा। क्या होगा, सो पूरे महीने का जो हिसाब है उस हिसाब से आपके लिए सबसे पहले अगर हम सिंह लग्न के लिए कहें तो सूर्य आपका पावरफुल सिचुएशन में है। सूर्य आपको लाभ देगा, सूर्य आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट देगा। आपके साथ सरकार से जुड़े हुए हैं जो भी कार्य हैं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आपको लाभ होगा। आपको ऑफ़र लेटर नहीं आया तो आ सकता है, आप ये मंथ से शुरुआत कर सकते हैं अपने लिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे अब उसमें ही जाना है। वो निर्णय पे आ सकते हैं और उस दिशा में आगे आप कदम उठाएंगे। उसकी प्रिपरेशन, उसका गाइडेंस, उसमें जो रास्ता है वो तय करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपकी जर्नी वो शुरू हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। दूसरा, यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी, अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसका कोई ऑफ़र लेटर नहीं आया है, तो आ सकता है, सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम में सरकार से लाभ हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ से कोई सरकारी नौकरी में ऑलरेडी है और उसमें आप देखिए, सरकारी नौकरी चाहे आप जिस देश में रहते हैं उसकी सरकार कोई भी हो, किसी भी देश में, तो सरकारी नौकरी है तो सरकारी से आपको बेनिफिट होगा। आपके इंक्रीमेंट्स अटके हुए हैं तो लाभ मिलेगा। आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो मिलेगा। आपको हर तरह से सरकार से जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलेंगे। आपको सरकार की वजह से आपका कोई काम रुका हुआ है, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट वीज़ा देती है, गवर्नमेंट ग्रीन कार्ड दे रही है बाहर के कंट्री में, तो वहाँ आपका काम अटका हुआ है, तो वो आपका काम सुलझ जाएगा और आपका प्रोग्रेस होगा, वहाँ आपको वो चीज़ें मिल सकती है। तो गवर्नमेंट से आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, लॉसेस है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ों में पहला तो बेनिफिट होगा। गुरु कर्मस्थान में आ रहे हैं, मतलब है, लेकिन उदित हो रहे हैं आपके, तो वो कर्मस्थान आपका बहुत ज़बरदस्त पावरफुल हो रहा है। पिता का स्थान भी है, तो पिता से आपके बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता से लाभ होगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। पिता से आपका अगर दूरी है, पिता से दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में है, तो वो मिलना पॉसिबल बनेगा। पिता आपको आशीर्वाद देंगे और एक अच्छा पॉजिटिव कोई अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है पिता के साथ, पिता पुत्र में, तो वो दूर होकर आपके लिए अच्छा कुछ होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जॉब में, आपके कर्मस्थान को लेकर बहुत अच्छा बदलाव आएगा और वो पॉजिटिव होगा। ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि गुरु की एक नीच दृष्टि, जैसे मैंने गुरु का ये वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा। गुरु की नीच दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, वो जॉब का स्थान है। तो आपको बदलाव करना है, पॉजिटिविटी रखनी है अपने जो भी आप करना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ से स्विच कर लूँ जॉब या बिज़नेस में कुछ नया करूँ, तो वहाँ ध्यान रखना है कि बिना वजह की ज़रूरत है क्या मुझे ये करने की। अगर वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो करने के लिए आपके पास
कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसी के बहकावे में आके किसी की बात को सुनकर अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और अपना रनिंग जो काम है उसको छोड़ के या उसको इफ़ेक्ट करके, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी राय है कि आप जो भी करें बिना सोचे समझे, जॉब छोड़ के, जॉब को कोई निर्णय जॉब से रिलेटेड बिना, उस चीज़ में आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन उसको छोड़ के आप कुछ पाने के लिए जाएंगे तो वहाँ वो जाएगा, यहाँ ये भी जा सकता है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे भी कि वो कितना स्पीड में आपको बेनिफिट मिलना है या कितना स्पीड में लॉस करना है। यहाँ गुरु आपके लिए ये इफ़ेक्ट देंगे। समझना यही है कि आपका पर्सनल चार्ट यहाँ पर कितना नेगेटिव पॉजिटिव सपोर्ट में है, ठीक है, तो उतने इम्पैक्ट होंगे आपके रिजल्ट। उसमें जो फ्लक्चुएशन आएगा वो फ्लक्चुएशन आपके पर्सनल चार्ट और ट्रांजिट के प्लैनेट से और दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से आएगा। सो बी केयरफुल। यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु जो हैं वो भी उभर कर सामने आएंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, उनसे डरना नहीं है। तो रोग है तो वो इंडिकेशन है कि भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करो, तो जुपिटर उसका सॉल्यूशन कराएगा, लेकिन आपको राय लेनी है, ओपिनियन लेना है, क्योंकि यहाँ नीच दृष्टि है, शनि अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी आपको राय लेनी है। शत्रु सामने आएंगे, नेगेटिविटी सामने आएगी, उससे लड़ना नहीं है, उससे दूर भागना नहीं है, उसको अवॉइड करना है, यानी कि आप उसमें उलझे नहीं, अपने अच्छे समय को ख़राब ना करें। दूसरी चीज़, आपके सुख भाव में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरु की एक शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, मंगल ट्रांजिट करके आपके भाग्य में आ रहा है, भाग्य का मालिक भाग्य में आ रहा है, भाग्य का अब तक आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। पिता से ऑलरेडी 9 एंड 10th हाउस दोनों पिता के हैं, दोनों में गुरु और मंगल का अच्छा योग हो रहा है, पिता से लाभ 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 होगा, आशीर्वाद मिलेंगे, उनसे बॉन्डिंग होगा, स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और यहाँ पर गुरु और मंगल दोनों सुख भाव पे दृष्टि कर रहे हैं, और मंगल तो सुख भाव का मालिक भी है। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि की अनुभूति कराएगा। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, डेफिनेट आप प्रॉपर्टी करेंगे। डेफिनेट प्रॉब्लम्स अगर प्रॉपर्टी के चल रहे हैं तो वो सॉल्व होंगे। डेफिनेटली आपके जीवन में ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेंगे। देखिए, पिता का भी आशीर्वाद, माता का भी आशीर्वाद। तो चतुर्थ भाव सुख की अनुभूति आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर आपको वाहन से लाभ होगा, आपके पास वाहन नहीं है, आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, तो आपके लिए अच्छा समय है। 6 जून से गुरु का उदित होना, मंगल का 1 जून से ट्रांजिट होना आपके लिए, 15 जून को आप सूर्य का ट्रांजिट, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है। तो जून में आप वेट कीजिए उस अनुभूति के लिए, उस आनंद के लिए, शांत मन से जो चीज़ें होने वाली है, और स्टेप बाय स्टेप हर मंथ वो प्रोग्रेस होने वाला है। तो बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। सो बी केयरफुल, बी कि यहाँ कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया है कि 15-20 दिन संभालिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपके लिए राहु अच्छा है। राहु आपके पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम्स अभी आए हैं उसको सॉल्व करके आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। तो आपके जीवन में यहाँ पर सुख की, समृद्धि की वृद्धि होने वाली है। शनि का नेगेटिव इफेक्ट जो आपके भाग्य को रोक रहा था, वहाँ मंगल के आने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, और जीवन में बहुत ही लाभदायी समय है। भाग्य का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, पिता के आशीर्वाद, कर्मस्थान, सुख भाव, माता के आशीर्वाद, और एंटायर फैमिली जहाँ है, वो केतु वहाँ बैठा है, तो वहाँ गुरु की अब उदित दृष्टि, गुरु अस्त के थे, अब उदित होकर वो उस प्रभाव से आपको सेकंड हाउस जो आपका अर्निंग्स है, जो सेविंग्स हो रहा था, वो खर्च हो रहा था, वो अब ब्लॉक होगा, खर्च कम होंगे, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से डिस्टर्बेंस था, प्रॉब्लम्स था, वो सॉल्यूशंस आएंगे, बेनिफिट होगा, पॉजिटिविटी आएगी, वाणी में शुद्धिकरण होगा, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।